नगर निकाय चुनाव पर पूरी तरह से कब्जा करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। पार्टी बहुत ज़्यादा सीरियसली से इलेक्शन को ले रही है और यही वजह है कि लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश मंत्री भाजपा और एमएलसी विजय शिवरे जी हैं। आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग होनी है, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक होनी है। किन किन चीज़ों पर किसी भी कोई प्रत्याशियों के जो आवेदन आते हैं तो क्या रहता है स्क्रीनिंग कमेटी में, किन मेरिट डीमेरिट पर विचार विमर्श होता है? भारतीय जनता पार्टी के अंदर स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से नीचे से नाम आता है। मंडल की स्क्रीनिंग कमेटी, जिला की स्क्रीनिंग कमेटी, क्षेत्र की स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद प्रदेश की स्क्रीनिंग कमेटी, उसके बाद चयन, उसके बाद घोषणा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पे मोहर लगाना, इसलिए 4 दौर से गुजरना कार्यकर्ता को, प्रमाणित कार्यकर्ता को टिकट मिले, इसलिए 4 दौर की स्क्रीनिंग कमेटी बनाई गई है। तो क्या रहने वाला है? चाहे भले ही सीट रिजर्व हो, एससी महिला सीट है, लेकिन बीजेपी के लिए खासकर जो स्थिति बनी हुई है वो एक अनार 100 बीमार जैसी है। हर किसी को लग रहा है कि अगर टिकट मिल जाना यानी मेयर बन जाने की गारंटी है। भारतीय जनता पार्टी का देवतुल्य कार्यकर्ता ही कमल के फूल को यहाँ खिलाएगा। जी, मैं आपको चैनल के माध्यम से विश्वास दिला रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कमल का फूल पे लड़ेगा और जीतेगा। पार्टी सोर्सेज से पता चल रहा है कि ऐसी जातियां, खासकर अनुसूचित जाति वर्ग में, जो अभी तक नॉन रिप्रेजेंटेटिव रही हैं, और कहा जा रहा है कि वाल्मीकि वर्सेस खटीक, कोई इन्हीं वर्गों से कोई आने वाला है। सोर्सेज तो कुछ इस तरह के रहे हैं क्या? हो सकता है आपके सोर्सेज होंगे। मेरा सोर्सेज ये कहता है कि भारतीय जनता पार्टी का कैडर बेस कार्यकर्ता ही चुनाव को लड़ेगा। वो किसी भी समाज का हो सकता है, वो किसी भी वर्ग का हो सकता है। ऐसी समाज कम्युनिटी के अंदर 4-5 कम्युनिटीज हैं, उस कम्युनिटी में से कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा, जिताऊ कार्यकर्ता होगा, तो उसको पार्टी मोहर उस पर लगाएगी। पूरी तरह से तैयार हैं आप? भारतीय जनता पार्टी शुरू से तैयार रही है। 1989 से लेकर आगरा नगर निगम के अंदर भारतीय जनता पार्टी का महापौर बनता है और सदन के अंदर बहुमत भी हमारा रहा है। और अति विश्वास के साथ मैं कह सकता हूं कि देवतुल्य कार्यकर्ता आगरा का 100% महापौर और बहुमत हमारा सदन में हो, हम इस जीत के आए हैं। बीजेपी दूसरी स्ट्रेटजी पे भी काम कर रही है कि ऐसे वार्ड जहां सपा से या बसपा का पार्षद जीत कर आया या उनका वोट बैंक ज्यादा रहा है, तो उन्हीं के पार्षदों को लाकर बीजेपी की टिकट देना। ये सेंधमारी, ये पूरा सर्जिकल स्ट्राइक यहाँ भी देखने को मिल रही है इस इलेक्शन में। ये राजनीति का एक स्टैंड है। जहां हमारा कोई कमजोर वार्ड है वहां जिताऊ कौन है और टिकाऊ भी हमको चाहिए। उस दृष्टि से भी काम चल रहा है। तो टिकाऊ दोनों चीज चाहिए, जिताऊ भी चाहिए और टिकाऊ भी चाहिए, तो उस पर भी काम चल रहा है। और पार्टी इस पर जल्दी 1-2 दिन के अंदर आपके सामने फ्लैश सब पूरी न्यूज हो जाएगी। कितने लोग रहने वाले हैं स्क्रीनिंग कमेटी में? स्क्रीनिंग कमेटी में लगभग 24 लोग रहने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश का नेतृत्व भी रहेगा और अपने आगरा के जो संगठन के प्रभारी हैं वो भी रहेंगे चुनाव के, और मानिए AK शर्मा जी जो अपने प्रदेश के कैबिनेट मंत्री हैं वो भी चुनाव के प्रभारी वो रहेंगे। पार्टी के विधायक, MLC और अध्यक्ष और पार्टी के क्षेत्रीय पदाधिकारी और प्रदेश पदाधिकारी रहने वाले हैं। तो कुल मिलाकर करीब 2 दर्जन लोग रहने वाले हैं स्क्रीनिंग कमेटी में। और विजय शिवरे पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और बातों ही बातों में बड़ी महत्वपूर्ण बात कह गई कि जो टिकाऊ और जिताऊ दोनों कैंडिडेट को बीजेपी को तलाश है, ये मेरिट होना जरूरी है। और ऐसे में लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है और आज बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो होने जा रही है उसके बाद तस्वीर लगभग साफ हो जाएगी। शहर की सरकार के तौर पर नवीन जैन ने 5 साल आगरा की जनता की सेवा की है। रिजर्वेशन बदलने के साथ ही आगरा में सियासी समीकरण भी बदले हैं। हमारे साथ बात करने के लिए इस समय निवर्तमान जो मेयर हैं नवीन जैन है। सर, अब व्यवस्था है, संवैधानिक व्यवस्था है, अब कोई दूसरा व्यक्ति इस पद पर आसीन होगा, तो क्या देखते हैं? बीजेपी सबसे ज़्यादा इस लड़ाई में आगे है और अभी तक बीजेपी का ही मेयर जीतता रहा है। कैसे देखते हैं इस पूरे निकाय चुनाव को? देखिए, सन 1995 से पहली बार महापौर पद और पार्षदों के पदों पर आरक्षण व्यवस्था लागू की गई और तभी से लगातार आगरा शहर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के मेयर के रूप में हमारे विभिन्न कार्यकर्ता महापौर बनते रहे। और अभी भी चुनाव है और इस चुनाव में जिसको भारतीय जनता पार्टी अपना प्रत्याशी बनाएगा वो निश्चित रूप से विजयी होगा। और दावे के कह सकता हूँ माननीय प्रधानमंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी की जो प्रेरणा से हम लोगों ने आगरा शहर को में काम किए, उसके आधार पर मैं पिछली बार 2017 चुनाव में लड़ा और 75,000 वोट से मैं विजयी हुआ था। लेकिन इस बार के जो चुनाव में मुझे पूरा उम्मीद है, भरोसा है कि भाजपा का प्रत्याशी लाखों वोट से इस बार विजयी होगा
और भारतीय जनता पार्टी बहुत पार्टी और बीएसपी से बात की, हालांकि जो पुराना इतिहास अगर उठाया जाए तो उनके पास ज़्यादा कुछ है नहीं चुनाव में लड़ने के लिए, लेकिन वो कह रही है कि इस बार इतिहास बदलेगा, जनता के मुद्दों को लेकर, खासकर जो छोटे छोटे मुद्दे हैं, सड़क पानी खनिजे को लेकर पूरी तरह से हम लोग एक्टिव रहे हैं। आम आदमी पार्टी अलग जोर भर रही है। क्या देखते हैं ये चीज़ें, ये जो पार्टियाँ हैं कितनी चुनौती मानते हैं? तो ये कोई चुनौती नहीं है, उनको तो चूंकि विपक्ष के राजनीतिक दल हैं, उनको विरोध में कुछ ना कुछ कहना है। 2017 में बसपा सपा की सरकारें रहीं और तो 32,000 स्ट्रीट लाइटें मुझे मिली। आज 2022 में जब मैं पद छोड़ रहा हूँ 23 में, तो 64,000 स्ट्रीट लाइट मैंने किए हैं। हर गली के अंदर स्ट्रीट लाइट उजाला किया है, घर के सामने उजाला किया है। ऐसी कोई सड़क नहीं जो कच्ची हो, गड्ढे हों उसके अंदर। कच्ची गलियों को मैंने पक्का कराया, जहाँ ढलावर थे वहाँ पर हमने पार्कों का निर्माण किया है। तमाम तरह के ऐसे काम हमने किए हैं जो पिछले वर्षों में कभी नहीं हुए। तो जनता तो प्रसन्न है, जनता तो चाह रही है भारतीय जनता पार्टी का पुनः मेयर बनेगा तो और अत्यधिक और विकास की यहाँ जो रह गए हैं काम, वो काम पूरे होंगे। वृक्षारोपण पे हमने बहुत काम किए, टी गार्ड के साथ हमने वृक्षारोपण किए, जो पौधा हमने लगाया ग्रीन चीज़ों को, नारे को आगे बढ़ाया किया, और वो पौधा लगाया, वो पेड़ बन गए। तो हरियाली अब शहर के अंदर दिखने लगी है। तो वो किस मुँह से वोट मांगेंगे मेरी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि बसपा की सरकारें हैं ही, सपा की सरकार रही तो उन्होंने क्या जनता के लिए काम किए, क्या पिछड़ों के लिए काम किए, क्या दलितों के लिए किया, क्या सवर्णों के लिए किया। एक तो काम गिनाए वो कि गर्व से कह सकते हैं कि उनके टाइम में एक काम हुआ, एक काम बताने की स्थिति में नहीं है। सर अगर ओवरऑल सिनारियो की बात की जाए तो 13 नगरीय निकाय हैं आगरा में, एक जिसमें एक नगर निगम है और 12 नगर पालिका, नगर पंचायत। तो क्या देखते हैं कि 13 में से क्या परफॉर्मेंस रहने वाला बीजेपी? देखिए, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के चेयरमैन और माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री की जो प्रेरणा रही है, उसके हिसाब से जो काम हुए हैं, हम सभी नगर पालिका हैं जीतेंगे, नगर पंचायत जीतेंगे और नगर निगम भी जीतेंगे। जीतेंगे नहीं, इस बार तो रिकॉर्ड बनाएंगे, रिकॉर्ड बनाएंगे। देखिए नवीन जैन, उन्होंने 5 साल वो मेयर रहे हैं, उससे पहले वो डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं। उनका कहना है कि जिस अंतर से, जिस वोट परसेंटेज से वो मेयर चुने गए, शहर की सरकार चुने गए, उससे बड़े अंतर से आगामी जो भविष्य में जो भी बीजेपी का कैंडिडेट घोषित होने वाला है वो जीतेगा। तो ऐसे में उनको उम्मीद है कि आगरा के सभी 13 नगर निकायों पर बीजेपी का कब्जा होगा। अब जनता जनार्दन को तय करना है, लेकिन बीजेपी में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है वो अन्य जो दल हैं, राजनीतिक दल हैं, उससे ज्यादा नजर आ रहा है। नगर निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है और स्क्रीनिंग कमेटी की में जो प्रत्याशी शॉर्टलिस्ट होंगे उन पर मोहर लगनी है। किस तरह से क्या तैयारियों का दौर चल रहा है, हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश महामंत्री रामप्रताप चौहान जी हैं। सर, बीजेपी ने इसको कहीं ना कहीं तरह सेमीफाइनल माना है और उत्तर प्रदेश में मिशन 80 से पहले ये सबसे बड़ा चुनाव है। तो क्या देखते हैं निकाय चुनाव में बीजेपी पहले से ही लीड करती आ रही है, इस और आपको पूरा स्वीप करना चाहते हैं? नहीं, निश्चित रूप से इस बार हमको उस लीड को और बढ़ाना है। और हम पिछली बार नगर निगम में 16 में से 14 जीते थे, अब के से 17 में से 17 जीतने की पूरी हम लोगों ने योजना तैयार की है। और नगर पालिका और नगर पंचायत भी हम बड़े स्तर पर जीते हैं, लगभग 80-90% की सीटें भी हम लोग जीते हैं। इसका पूरा प्रयास है और उसके लिए लगातार कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है। और भाजपा का कार्यकर्ता तो मैं पहले भी कहा है कि 24/7 काम करता है और साल के 365 दिन काम करता है। विधानसभा चुनाव में जिस तरह से आपने एक तरह से स्ट्राइक की, कई सारे ऐसे प्रत्याशी दूसरों के दलों के थे, उनको आया, टिकट दी और जीत गए, ये कुछ ना कुछ वो स्ट्रेटजी पर फिर से शुरुआत हो गई, तोड़फोड़ कहीं ना कहीं। वो ऐसे वार्ड जहां दूसरे दलों का दबदबा, ऐसे आगरा में कई सारी सीटों पर बीएसपी के पार्षद हैं, तो उन लोगों को आप टिकट दे रहे हैं? नहीं, अभी ऐसा अभी तो मेरी कोई जानकारी में ही नहीं है इस टाइप का विषय कि मैं तो कल भी लखनऊ था, प्रदेश का महामंत्री हूँ। अभी ऐसा कोई योजना मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी खुद कार्यकर्ता हैं, हमारा कार्यकर्ता खुद सशक्त है, तो हमें दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्या कब तक ही घोषित हो जाएंगे, नाम क्या लग रहा है? अब 17 तक तो आखिरी नामांकन 17 तक है, तो मुझे लगता है 14-15 में घोषणा हो जानी चाहिए, 14 की रात्रि में, क्योंकि शायद 16 को इतवार पड़ रहा है, अब उस दिन नामांकन होगा या नहीं, लेकिन इसलिए मुझे लगता है कि 14 की रात्रि या 15 की सुबह तक शायद घोषणा हो जानी चाहिए, क्योंकि पार्टी अपना प्रदेश में बैठेगी, उसके बाद निर्णय करेगी। आगरा दलितों की राजधानी कहा जाता है, अनुसूचित जाति महिला सीट है, लेकिन कहा जा रहा है कि किसी नॉन जाटअप कैंडिडेट को बीजेपी यहाँ उतारने की तैयारी में, कहीं ना कहीं समीकरण कुछ इस तरह से बनाने का है कि सभी वर्गों को रिप्रेजेंटेशन दिया। नहीं, अभी ऐसा कोई बात ही नहीं हुई है।
अभी तो कोई बात ही नहीं है। अब तो बात अभी कोई कि इसको लड़ाना या इसको लड़ाना, इस जाति को लड़ाना, ऐसा नहीं है। अभी कोई बात नहीं हुई है। अभी तो सभी के नाम यहाँ आज अपने जो प्रभारी हैं, AK शर्मा जी से प्रभारी आदरणीय सुरेश तिवारी जी, ये लोग काफ़ी दिन से, तिवारी जी तो बहुत दिनों से जितना आगरा में हैं, तो अभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है कि जाटव लड़ाना या नॉन जाटव लड़ाना, कोई ऐसी बात नहीं है। अब जो भी निर्णय खोल दीजिए नहीं, पत्ते तो हमारे आपको 2 दिन बाद खुल ही जाएंगे, लेकिन जब तक सबसे सामूहिक रूप से चर्चा नहीं हुआ, सबसे बातचीत ना हो जाए, और प्रभारी और सह प्रभारी यहाँ हैं, वो लोग बातचीत करेंगे और करेंगे। जो आगरा नगर निगम के जो सह प्रभारी हैं सुरेश तिवारी जी, वो भी हमारे साथ हैं। सर आप बताइए, आप पर बड़ी महती और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है और लगातार आप संगठनात्मक बैठक ले रहे हैं, और इससे पहले जब कानूनी अड़चनें फंसने से पहले भी आप लगातार मीटिंग लेते रहे थे, तो क्या रह रहा है, क्या माहौल देख रहे हैं? आगरा जनपद में भारतीय जनता पार्टी बहुमत से कम 1 लाख वोटों से नगर निगम का चुनाव, मेयर का चुनाव जीतेगी, और लगभग 70-80 हम नगर निगम के वार्ड जीतने वाले हैं। निकायों में सर, नगरीय निकायों में नगर पालिका है, नगर पंचायत है 12 अगर बात की जाए, तो वहाँ क्या स्थिति आप देख रहे हैं? सब जगह स्थिति बहुत अच्छी है। मेरी जिम्मेदारी नगर निगम तक सीमित है, महानगर से जी। तो मेरा लक्ष्य है आगरा नगर निगम मेयर और 3/4 बहुमत से नगर निगम के सभासद जीत कर सदन में पहुंचे। लगातार जो चर्चाएं चल रही हैं बीजेपी के हलकों से आ रही है कि बीजेपी किसी ऐसे कैंडिडेट को, ऐसी जाति के प्रत्याशी को उतार सकती है जिसको अभी तक रिप्रेजेंटेशन नहीं मिला है, तो क्या ये सारी चीज़ें, क्या कैलकुलेशन बनेगा, आधार बनेगा? भारतीय जनता पार्टी संपूर्ण समाज को साथ लेकर चलने का काम करती है। टिकट का तय करने का काम नेतृत्व तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश करेगा। हम यहाँ से आज बैठक है, उस बैठक में सर्वसम्मत से एक पैनल का नाम लेकर जाएंगे। जो पैनल में कितने लोग रहे, कितने शॉर्ट? 3 या 4 कैंडिडेट। तो कुल मिला के आप समझ सकते हैं कि लगातार संगठनात्मक बैठकों का दौर जारी है, और तमाम जो प्रत्याशी हैं वो भी पूरी तरह से जोर आजमाइश में जुटे हुए हैं। आगरा जो महानगर के जो सह संयोजक हैं सुरेश तिवारी लगातार यहाँ डटे हुए हैं। ऐसे में बीजेपी एक ऐसे कैंडिडेट को नगर निगम का प्रत्याशी बनाएगी जो आगरा के को आगे लेकर जाए। आगरा इंटरनेशनल फेम का शहर है। आज स्क्रीनिंग कमेटी में ये तय हो जाएगा वो कि पैनल में वो 3 या 4 नाम कौन से हैं जो मोस्ट एलिजिबल कैंडिडेट हैं। तो कुल मिला के लगातार इस समय आगरा में जो सियासत है तेज़ है, गर्म है, और कई सारे ऐसे प्रत्याशी हैं वो लगातार अपनी पैरवी कर रहे हैं, और क्योंकि उनको लग रहा है कि बीजेपी में मेयर कैंडिडेट बनना ही मेयर बनने की गारंटी है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP गंगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।